और उसमें एक ऑडियंस ऑफेंड हो गई और उसके हाथ में कप वप था, तो उसने बोला था कि ये कप दिख रहा है साले, सर पहले तो सर में दे के मारूंगा और वहीं आके करवा दूंगा तेरी कॉमेडी वॉमेडी सारी। उसके बाद उसने ऐसे बोला कि ठीक है सर, प्लीज वेलकम नेक्स्ट एट गोपाल। अपना बोल के चाय के झूठे कप रखने जान। तो फिर आपको माना जाता है वो तो भाई। कौन है भाई? कौन है? बस ठीक है। क्या बात करते हो आप? तो यही है भाई, मतलब जैसे मैंने जब शुरू किया था तो मेरे को ये था कि मैं 5 मिनट लिख लिए थे मैंने, और उसके बाद फिर वो 5 मिनट मैंने कम से कम 50-60 माइक में किए होंगे। क्योंकि लाभ तो आती होगी फुल पावर। फुल पावर तो भाई नमक इस पे तो मैं तो फुल पावर तो नहीं आती थी, पर वो था कि मतलब मेरे को इससे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं 6 मिनट इसमें लिख के ऐड करके कुछ चला लूं। और कौन से ईयर में करा था आपने स्टार्ट? तो मैं 2017 में मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थोड़ा सा किया था, 3-4 महीने। 2017 में कर लिया था? अरे बस 4 महीने किया था यार मैंने। तो फिर आप माना जाता है वो तो भाई। हाँ, और फिर वो एक माइक इतना खराब हो गया, मतलब इतना गंदा कि फिर वो आपने को किया था भाई अपना पहला माइक? 2026 मेरे को याद है मैंने 7 PM हीलियम में देखा था इनको, शायद प्रियम मैनेज करता था शायद, है ना? नहीं कौन सा वाला? नॉट एट दैट टाइम। हीलियम इसके फ्रेंड्स थे। नहीं, जब वो वेस्ट साइड वगैरह था तब मैं हीलियम में कभी नहीं गया। पर ये क्या है हीलियम वेस्ट साइड? लावी एंड रोज कैफे है जहाँ पे मल्टीपल अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने 2-2 3 महीने के लिए चलाया है। ऑडियंस को तो बताओ भाई हमारी। आप तो हमसे बात ऐसे करने लग बात गए। कर रहे हो। तो दोस्तों जब आप गार्डन ऑफ 5 सेंसेस आते हैं, कितने हो गए वैसे? कब से कर रहे थे? 2020, 21, 19 19 लॉकडाउन से पहले से? हाँ कैनवस में किया है ना तुमने? हाँ तूने कैनवस किया है? हाँ उस टाइम के भाई। नोएडा कैनवस नोएडा नोएडा और गुड़गांव। नोएडा वाला बेटर था ना गुड़गांव से तो शायद। नहीं। रूम वाइज नहीं, नोएडा भी अच्छा था। तेरा कब गुड़गांव वाला स्ट्रेट रूम था। भाई मैंने भी 19 में कर दिया हाँ। था स्टार्ट, पर तब कैनवस मेरे को अपने पहले माइक पे पता लग गया था कि कैनवस बंद हो गया। मेरे को किसी ने, गौरव रावत ने बताया था शायद। पहले ही माइक तो गौरव रावत मेरा कैनवस गौरव रावत एक एआई है गौरव हम सबके बीच। हाँ गौरव तब वो सिर्फ एमएल हुआ करता था। इससे न्यू कमर से भी तो पूछ लो। आप यहाँ भाई क्यों? अभी क्या चल रहा है? 24 चल रहा है। 24 23 में शुरू किया था। 25 चल रहा है भाई। 25 चल रहा है। 24 चल रहा है। शुरू मैंने 23 में किया था। तो तू जैसे अभी कंटेंट कर रहा है, जब तूने शुरू किया था तब भी वैसा ही कंटेंट करता था या? भाई इनसे तो नहीं पूछा आपने कंटेंट का। बता दे भाई। आएगा बता तो दे। मैं नहीं, वो तो सारा ड्रॉप कर दिया जो पहले करता था मैं। जो कहाँ फेंका? बनी थी। तूने कहाँ फेंक दिया है? नए ओपन माइकर्स को मिल गया है वो। वही हो रहा है। आज तक चल रहा है वो प्लूटो में। प्लूटो का नाम बदल गया, कंटेंट सेम है। मतलब मुझे वो जानना है इसमें से एक प्लूटो डिस। प्रियम भाई आपने भी कभी कुछ भी करे, 2019 इससे नाम से नहीं, 21 में लॉकडाउन में शुरू किया था तो दिल्ली में 21 बिचिंग आपके ऊपर नाम आया, किसी भी कॉमेडी क्लब का नाम आया तो हंटर ले ले, बदमाशी कर ले। पजामी पहन दोस्तों पजामी 3 ले रहे हैं। भाई बातें भी करनी है। मतलब जो तूने ये देखा ना ओवर द 4 इयर्स 5 इयर्स जो तूने करा है, तो जो तूने चाहे अपने कंटेंट में या इन जनरल कॉमेडी सीन में जो तूने चेंज देखा है, वो तूने मतलब किस तरह से नोटिस करा, या तेरे को क्या लगता है कि पहले कैसा था अब कैसा था? मतलब अगर अपनी ही बात करें तो जब मैं शुरुआत की थी तो मैंने पहले 2-3 माइक तो इंग्लिश में किए थे, तो 2-3 माइक इंग्लिश में किए थे। और फिर हिंदी में शुरू किया तो तब थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ मेरा कंटेंट। फिर मैं बहुत छोटे छोटे जोक्स करता था, तो फिर अब वो पहले 2.5-3 साल का सारा हट गया, और अब थोड़ी लंबी बिट लिखने की कोशिश करता हूँ। तुझे ट्रांजिशन पॉइंट याद है? किस पॉइंट के बाद वो ट्रांजिशन आया? साल याद है, वो 1 साल के अंदर हुआ है वो ट्रांजिशन। कॉन्शियस चॉइस थी। हाँ, मेरा भी सेम। मेरा बीच में एक 6 महीने का गैप आया जब कुछ भी नहीं लिखा गया, तो 6 महीने के पहले और 6 महीने के बाद में जो भी आया उसमें क्लियर ड्रास्टिक डिफरेंस फील होता है। मतलब ये लिखने में आपने कुछ वो पढ़ा क्या, जैसे टेक्निकल लोग जैसे कॉमेडी किताबें की इस तरह का नहीं, जोक नहीं लिखते हैं, पढ़ा पंच लाइन कुछ नहीं प्रेमाइस और पूरा ऐसे? गौरव कपूर की सारी वीडियोस देख गया मैं।
मैंने तो जब स्टार्ट नहीं किया था तो YouTube पे देखा था हाउ टू डू कॉमेडी और उसकी वीडियो है कि भाई उसमें लेजिट सिखा रखा है कि ऐसे सेटअप होता है, एक एक पंच लाइन होती है इंग्लिश में ही कोई। उसमें जो एग्जांपल में जोक दे रखा है ना, हाँ। वो 5 जोक हैं जो एग्जांपल में दे रखे हैं, वो मुझे पता है वो कौन सी वीडियो बोल रहा है। वो 5 जोक कार्तिक सिंह करता था स्टेज पे जाते ही करता open था करने के लिए। मतलब? ऐसे हमने उसने छोड़ दी। फिर वो वीडियो वायरल हो गई ना सबको। तो फिर भाई आप ऐसे आपने कोई टेक्निक फॉलो करी कि मतलब पढ़ाओ कि जोक कैसे भाई अगर लगते मेरा हैं? बोलने का मन करेगा तो मैं बोलता हूँ। ठीक है ठीक। बोल दो तुम्हारी तरफ बोला दोस्तों है ये कि चुप बदतमीज है थोड़ा। ये ऐसा ही है। पजामी वाले होते ही है। रोज बैंड जो हम तो तंग आ गए हैं। मेरे पता है पहले माइक में आप मिले थे मेरे को ओपन स्पॉट। ओ मेरा भी स्पॉट तो कहाँ रवीन भाई, अपर हाई क्लास अरे सोसाइटी। और वो माइक भी बहुत क्रेजी बंदे ने करवाया था ऐसे। यशमेश्वरी नहीं विशाल दुबे अक्का 3D। अच्छा उधर जो कौन से कोने में था यार वो? हाँ द्वारका में किंगडम ऑफ स्कूल करके ऐसा कोई डांस- ड्रीम डांस करके कोई स्कूल था स्कूल, ना? हाँ डांस स्कूल था। तो उसने ओपन माइक कराया और ऊपर जितने भी डांस स्कूल के पार्टिसिपेंट और उसके ऊपर एक लेजिट स्कूल भी था, सारे टीचर्स बुला लिए और सारे ब्रिंगर हो गए। और उसमें 150 रुपए का वैसे नॉर्मल स्पॉट होता था और बिना ब्रिंगर करना है तो 200 रुपए का। तो उसमें ओपन स्पॉट थे प्रवीण भाई, बढ़िया। ओपन स्पॉट तो भाई बहुत ही मतलब मैं तो जब शुरू किया था तो ओपन स्पॉट को मैं ब्राह्मण की तरह देखता था, मतलब हाई क्लास पीपल। वो ओपन पर असल में वो वैश्य है। बहुत लगा कट ब्राह्मण वाली बात पे ही। इसके बाद आगे से स्टार्ट होगा। नहीं, मुझे बस एक चीज वो बताना कि मतलब अभी जैसे इतना टाइम हो गया, कोई ऐसा जोक है जो मतलब तुमने स्टेज पे किया हो और फिर एकदम से तुम्हें उसका रिग्रेट हुआ हो कि ये मैंने क्यों किया, या मतलब मैंने हंसाने के लिए कर तो दिया बट फिर बाद में मतलब अपना कॉन्शियस से क्लियर नहीं हो रहा वो कि अच्छा इसमें मेरे मतलब वैल्यूज से बिल्कुल अपोजिट हाँ जा कि रहा मैंने है moral मतलब से। बस हंसाने के लिए मैं मानता नहीं उसमें, पर मैंने हंसाने के लिए बोल दिया पर उसके बाद तुम्हें रिग्रेट हुआ उस जोक का। लगता है होस्टिंग में तो सबने किया है। होस्टिंग में तो निकल ही आता है एक आध मुंह से कि मैं जो ये- सेल्फ डेप्रिकेटिंग। नहीं हर एक किसी नहीं इन चीज़ जनरल का- कोई भी जोक जो Jokes तुमने on it, कर दिया और वो शायद चल भी गया पर उसके बाद रिग्रेट हो रहा है कि यार ये क्या बोल के आ गया, मतलब मैं ऐसा हूँ नहीं। नहीं ऐसे घटिया बात बोल के तो ठीक है, बट इतनी भी कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो नहीं बोली है जिसमें। नहीं मतलब ये तो होता है, मेरे साथ तो हुआ है और ये मेरे को लगता है हर कॉमिक के साथ ये सेम चीज होती है कि उसको फनी अगर पार्ट कोई लगा ना तो, और फिर वो चाहे किसी भी तरफ जा रहा हो, जो चाहे मतलब एंटी रिलीजन हो, कोई दूसरे रिलीजन की हो या फिर एंटी फेमिनिस्ट हो, कोई भी तरीके का हो, अगर वो फन उस पर लाफ आ रहा है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उस जोक को। वो मतलब वैल्यूज मुझे तो बिल्कुल जैसे- सेकेंडरी रखता है। मुझे याद है एक बार ऑडियंस में कहीं तो शायद मिरांडा हाउस की कोई लड़की थी और सब उसके जाके मजे ले रहे थे कि मिरांडा हाउस फेमिनिस्ट थी वो, और मैं भी गया तो उसने कुछ बोला और मैंने खाली वो चीप लाफ के लिए खाली उसको ऐसे मिरांडा हाउस बोल दिया ऐसे, और लाफ रूम फट गया खूब। और फिर उसके बाद वो बाद में आई मुझसे बात की, मुझसे बोला कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मिरांडा हाउस जाने में इतना फनी क्या है, और वो मतलब उसने ऐसे कॉल आउट कर, उसने कुछ बोला नहीं बस उसने कॉल आउट कर दिया, फिर मेरे को क्या वो रियलाइज डिसअपॉइंटेड ये थी तो या होता है। हार्ट? हाँ नहीं डिसअपॉइंटेड से कि ये मतलब तुम हाँ, लोग ये चीप मैं- लाफ्स के लिए मैं कुछ भी comedy- बोल रहे हो, और फिर मेरे को भी लगा कि भाई ये मतलब It makes no sense. वैसे वैसे ही बोल रहे हो। हाँ मैं पहले ना कॉमेडी ज्वाइन करने से पहले देखता था ओपन माइक्स और काफी कुछ अटेंड किया था, तो उसमें बहुत लिख क्यों नहीं रहा? ये तो ऐसे भाई कन्फेशन सा साउंड कर रहा है। नहीं बात इसी इन्हीं की बात बता दो, डिस्कस जो होती है ना, तो कई बार देखा कि लोग कुछ जब मिल नहीं रहा होता ना करने के लिए, तो बस बहुत बेसिक सा कुछ भी बोल दो कि बस उस हंसी समय आ जाए। हंसाने के लिए हाँ। प्रेशर फील होता और है। बाकी लोगों को पता है अरे यार तू ठीक है। भाई ये बताओ हम लोग अपना अपना पर्सनल बताना मेरे को, तुम लोग जैसे जोक लिखते हो जब माइक करते हो तो खुद से सेल्फ सेंसर करते हो अपना मटेरियल? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता ओपन माइक में। मुझे लगता है ओपन माइक का पर्पस ही यही है कि सेंसर नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी कोई चीज YouTube पे मैं डलेगी, बताता हूँ फिर हाँ। जब कहीं रिकॉर्ड हो रही है YouTube पे डल रही है, उससे मैं डिसीजन लेना होता है कि क्या ये डालना चाहिए। पर ट्राई करते टाइम तो खुला पर सबकॉन्शियसली तो करते होगे, कुछ कुछ बातें हैं आपका ब्रेन जाता ही नहीं है। मैं तो सबकॉन्शियसली फोर्स करता हूँ कि ना करूँ, ताकि कोई ऐसा पॉसिबल एंगल्स रह ना जाए एक्सप्लोर होने से, कि बहने दो देखते हैं मैं कहाँ तो तक बात जाती है। ऐसे मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं जब कुछ भी सोचता हूँ तो उन वाले थॉट्स को सेंसर कर देता हूँ या फिर ऐसे कट कर देता हूँ जो मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल साथ नहीं जाते हैं। तो मतलब राइटिंग फेज में ही सेंसर कर देते हैं। हाँ मतलब मेरे को पता है कि ये तो मैं बोल भी दूंगा तो जैसे कोई भी बहुत ही ऐसे रिच या फक बॉय वाला कोई थॉट है वो कि है ना, और फिर मेरे को वो इमेज वो कैसे सुनाऊंगा, मतलब उसके
उसके तो पर्सपेक्टिव ये से कोई करा जोक आ कभी गया है मतलब बस ये मेरे करा पास। कभी ऐसे कि आपने करा हो फकबॉय वाला और फिर वो चला नहीं, उसके बाद रियलाइज हुआ नहीं, या ये तो मैं पहले से ऐसे ही होता? एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हाँ मैंने किया है कि ऐसे मतलब कोई दूसरी इमेज का कोई जोक हो, जैसे मेरी इमेज है और उससे अपोजिट का कोई जोक है और वो बस फनी है कि कोई बंदा दूसरा बंदा बोलेगा इसको तो लाफ आ जाएंगे उस वो पे। नमन के लिए लिख सकता है वही हाँ हाँ, वैसा वाला कि और उसको अगर हम करेंगे तो फिर इसलिए मैंने वो ऐसे वाले थॉट्स को सेंसर कर देता हूँ। मैंने कहा यार ये तो पुल ही नहीं होगा मेरे से। नहीं, ये तो नहीं, जैसे मेरे को नहीं लगता भाई। पर्सनल रीजन हो गया कि आपने करा हो, आपको लगता है पर्सनल इशू, ऐसे किसी आउटसाइड रीजन या एक्सटर्नल रीजन की वजह से करा है सेंसर, या आप मान लो कि लिखते समय कि यार भाई, ये एक मैं बोलना जो तो मैं थोड़ी अपनी सी- किसी रेफरेंस में किसी एक्स का नाम आस्था यूज करता था उसकी गांड मारने के लिए, और एक बार एनओसी की बात है, वो आस्था ऑडियंस में बैठी थी और ये मुझे मिड स्टेज पता चला, तो उस समय मुझे सेंसर करना पड़ा था, मैंने आस्था नहीं यूज करा। आज नहीं किया। पर यहाँ तो आपको पता था ना। ओह शिट, भाई गुल्ला छोड़ देते हैं। यही बोल रहा था। अब भाई जब तो करता है तुम सेंसर? भाई सबकॉन्शियसली करता हूँ, मतलब ऐसे लिखते हुए ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग कुछ चीज़ है जो खुद बोलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं घटिया इंसान नहीं हूँ। मतलब घटिया तो मैं करता ही हूँ काफी, मैं टट्टो पे करता हूँ भाई वो सब, तो टट्टो जो मेरे को डिस्गस्टिंग लगेगा वो मैं नहीं करूँगा। जैसे अपन लोग लिखते हैं तो लिखते समय मतलब ये वाला पॉइंट कितना रहता है दिमाग में कि ये शायद मतलब मेरी ऑडियंस में चलेगा नहीं, या वो मेरी मतलब- ऑडियंस क्या है? मेरी ऑडियंस वाला मेरी ये- audience- या audience इन को जनरल चाहिए। ऑडियंस में चलेगा नहीं, मतलब कि ये रिलेटेबल नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल कुछ हो जाएगा, या बहुत एजी हो जाएगा, तो ये वाला थॉट इसकी वजह से सेंसर ज़्यादा रहता है, या जैसे मुझे पर्सनल तो फनी देती है भाई ये थॉट। नहीं मतलब वो बाद में छोड़ देते हैं वो जोक को करना, कि मतलब ऐसा भी है कि कुछ जोक्स जैसे अगर किसी ने महाभारत है किसी चीज पे लिखे और उस पर कराया और फन आया तो फिर उसको बाद में छोड़ दिया कि यार अभी तो नहीं कर सकते इसको, मतलब तू अभी करता है टाइम। सब? चोरी? मेरा एक दोस्त करता है। मतलब ऐसे आप खुद भी कर रहे हो या दूसरे कॉमिक्स को भी देखते हो जो नए भी आ रहे हैं उनको भी देख रहे हो, तो मतलब एज कॉमेडियंस आप लोगों को लगता है किसी को कि कुछ ऐसा है कि कॉमेडी में कुछ है जो ऑफ वो है कि ऑफ टॉपिक है, मतलब इसको नहीं टच करना चाहिए कॉमेडी में? बोलने का भाई- तरीका हो सकता है कुछ अच्छा उसको, जो कि लोग चूज शायद खराब तरीका कर रहे हैं, उतना क्राफ्ट नहीं है कि ढंग से बोल पर पाएं। कुछ भी मतलब ऑफ लिमिट नहीं है। अगर भाई ढंग जो से भी बोली जाए तो चीजें बोल सकते पब्लिक हैं। ऑफ लिमिट मानती है, देयर इज ऑलवेज अ सिचुएशन जहाँ पे वो चल जाएंगी, तो बस हमें अभी क्रैक नहीं करनी आती वो। हाँ। मतलब जैसे Line कुछ में लोग हैं, जैसे कुछ कॉमिक्स है जैसे जो थोड़े वो हो गए, उनका ये है कि बिकॉज शुरुआत में आपके पास स्किल नहीं है इतना कि आप ऐसे टॉपिक्स को उस तरीके से बता पाओ, तो या तो कुछ साल या जब तक आप उतना स्किल नहीं गेन कर सकते तब तक के लिए वो टॉपिक्स ऑफ लिमिट्स क्लीन रखो। नहीं करना चाहिए भाई। एकदम क्लीन। कॉर्पोरेट। हाँ, नहीं पर वो मतलब मैं कॉमिक्स पहले तो भी वो भाई वाले कर सकता लेकिन हूँ मेरा क्या? एक सवाल है कि मतलब जैसे अडल्ट जोक्स बैन कर देने चाहिए दिल्ली एनसीआर से। कम ऑन भाई, ये तो Come on फिर भाई। कैमरा के लिए अडल्ट मत नाइट बोलो कैसे भाई। बिकेगी, फिर अडल्ट नाइट कैसे तो बिकेगी? फिर तभी तो वो जनता को फोर्स करना पड़ेगा कि वो क्लीन जोक्स के देना है, हाँ, और फिर डर्टी सुना दो। तो फिर डर्टी सुना। मतलब ये वाली बात आ गई ना कि अब पहले कॉमेडी इवॉल्व होगी या पहले ऑडियंस इवॉल्व होगी? पहले तो कॉमेडी इवॉल्व होगी भाई, किसे पता ऑडियंस है? तो हाँ, नहीं हो सकती। कॉमेडी तो होती रहेगी, ऑडियंस अपना time अलग देती होती है। रहेगी। हाँ। तो पहले कॉमेडी इवॉल्व होगी फिर हाँ। ऑडियंस इवॉल्व होगी ना? भाई कॉमेडी के लिए ऑडियंस को इवॉल्व तो कॉमेडी करेगी ना, कि अगर उसको किसी भी ऑडियंस को म्यूजिकली मतलब अगर अपना टेस्ट बड़ा करना है तो वो अलग अलग म्यूजिक सुनेगा तभी तो उसका टेस्ट डेवलप होगा। तो सेम जब तक कॉमेडी नहीं होगी तो ऑडियंस डेवलप कैसे होगी अपनी? और ऑडियंस भी तो स्पेक्ट्रम में रहती है एवोल्यूशन की, कुछ ऑडियंस हो चुकी होती है पर वो नंबर कम होता है और बाकी फिर सही और सुना। लोग फिर दूर भी हो जाते हैं उस आर्ट फॉर्म से। जैसे बॉलीवुड पहले बहुत देखते थे हम, अब जब मूवीज खराब आने लग गई तो अपने आप ही दूर हो गए उससे, बट कोई अच्छी आएंगी तो वापस से विल गेट इनटू दैट। तो ऑडियंस बनाना घटाना कुछ नहीं है, वो बस कन्वर्ट होता रहता है। अब जैसे एक ये जो जैसे मैंने जैसे जो बहुत लोग देखे या मतलब मैं भी खुद ये अटेम्प्ट करता था, जैसे डार्क ह्यूमर का मतलब वो पता है कि एक जॉनर है डार्क ह्यूमर, तो उस चक्कर में कि वो जो ओ वाला रिएक्शन आता है उस चक्कर में मैंने भी बहुत किया कि इसको डार्क ह्यूमर समझ के, बट वो है ना कि डार्क ह्यूमर और आउटराइटली ऑफेंसिव के बीच की जो लाइन है वो मिस हो जाती है कभी कभी। वो तो बस वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि मतलब क्या आउटराइटली ऑफेंसिव है कि जो बस हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, या क्या सही में डार्क ह्यूमर है? वो तो बस ऑफेंसिव मतलब वो लाइन बस अनफनी होना है कि आउटराइटली ऑफेंसिव। तो अगर आप फनी हो तो कितनी भी डार्क बात है, कितनी भी ऑफेंसिव बात है, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि कॉमेडियंस के लिए मोरालिटी का बार थोड़ा लो लो होता है। है?
as compared to अगर वो funny है तो इनसेन थिंग for funny people not just comedians for any एक्शंस में funny नहीं पर people. बोलने में कॉमेडियंस का बार उतना ही है जितना सोसाइटी का है, बस वो फनी मतलब जैसे ठीक है। हम एक आईना है। लेटेस्ट एग्जांपल ही लो, जैसे आईना है कविराज वाली वीडियो थी, ठीक है, वो कविराज वाली वीडियो खूब देखी लोगों ने, वो फनी भी लगी, लोग हंस भी रहे उसको, पर उसको लोग आउटराइटली ऑफेंसिव भी बोल रहे हैं और कुछ उसको डार्क बोल रहे हैं। तो वो जो लाइन है, अब इसको कैसे कैटेगराइज करोगे कि वो हंस तो रहे हैं उस पे लोग, मिलियंस व्यूज भी आ रहे हैं, उसके पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, पर फिर कॉमिक्स ही एक तरफ उसका वो अगेंस्ट चले गए कि भाई ये तो ऑफेंसिव है, ये तो ह्यूमर नहीं है। पर वो दोनों तरह के रिएक्शन आना तो बहुत कॉमन बात है ना, कि एक तरीके के लोग एक तरीके के, जैसे जो लोग पॉर्न देखते हैं उसके सेम उस जगह पे बैन करने के लिए भी तो बोलते ही हैं, तो ऐसे एक वीडियो पे एक ही तरीके का रिएक्शन कैसे आ सकता है? कुछ लोग तो होंगे ही बल्कि जिनको ये तो पसंद नहीं अच्छी आएगा। बात है ना कि नॉर्मल वीडियोस पे तो दोनों तरफ के लोग फक नहीं दे रहे, टेस्टफुली बोलो, टेस्टफुल होना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। कौन जैसे बोल रहा देवेश है वो दीक्षित ज्यादा है ना कि वो बंदा देवेश दीक्षित की एक वीडियो है बंदर वाली जो है, हाँ। उसमें उसने बहुत हैवी बिना नाम लिए गांड मारी है बहुत सारे लोगों की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ सेंसर का या किस तरह कंटेंट करते हैं, तो आप लोगों को लगता है मतलब कॉमिक्स को कोई ऐसा मतलब मॉरल स्टैंड लेना चाहिए, या इन जनरल मॉरल वो एक होना चाहिए, मॉरल हाई ग्राउंड या जो भी बोल सकते हैं, या सिर्फ फनी बनाने पे फोकस रखना चाहिए? एरिया डिपेंडेंट है थोड़ा सा। जैसे हमारा जो बेल्ट है, दिल्ली वाला जो कॉमेडी सीन है, वहाँ पंचिंग डाउन थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब सोसाइटी में भी लौंडे आपस में करते नहीं, रहते हैं। प्रिवेलेंट तो है, मतलब एज अ कॉमिक अगर तू जोक कर रहा है, तू लिख रहा है, तो तू उस चीज़ को कंसीडर करता है, या तू बस लास्ट कंसीडर करता है कि मैं पर्सनली नहीं देखता कि बस, मतलब मैं मोस्टली बस फनी देखता हूँ, और मेरे मॉरल्स मतलब मेरे अगर मुंह बोलने दे रहा है मुझे वो बात, मतलब मेरे को लगता है कि दूसरे की स्टैंड अप या कॉमेडी या कुछ चीज देख के ना दूसरे का मटेरियल तुम जज इजीली कर पाते हो कि ये पंच डाउन है पंच अप है, लेकिन अगर तुम खुद कोई जोक कर रहे हो और वो चल रहा है तो वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि देखना कि अब ये ज्यादा फनी है या फिर ये पंच डाउन ज्यादा है। तो मैंने इसीलिए तो सारे के सारे ये जितने भी नए मतलब जितने भी नए कॉमिक्स होते हैं मोस्टली उनकी बातें ऑफेंसिव ज्यादा दिखती है हमें फनी से, क्योंकि वो नए हैं एक तो, और टॉपिक उनका भी सेम ही है जो मतलब कोई भी कॉमिक करेगा, बस वो अनफनी है तो वो ज्यादा ऑफेंसिव लग रही है। मतलब अगर वो कोई फनी आपको- नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो जाता है कि इसको ना अभी बोलना नहीं आया ये बात, और इसको अभी ये भी क्राफ्ट नहीं समझ पाया उसको ये कहने मतलब की कोई ये ऐसा चीज़, जोक पर- सुना है रिसेंटली में, या अपना भी कोई ऐसा जोक हो या जो आपने करा हो तो आपको एकदम से लगाओ कि ये तो मतलब लाइन क्रॉस हो गई है, कि ये तो मतलब बहुत ही मतलब बेहुदा बात कर दी है, या एकदम ही ऐसे कॉमेडी के नाम पे कुछ भी ऐसा लाइन क्रॉस कर दी कि मतलब ये तो नहीं हजम मेरे हो को पाएगा ऐसा। बहुत सारे कॉमिक्स का वो वाला जोक लगता है, जैसे वो बेल्ट वाला करते हैं ना कि वो बेल्ट की कोई बात हो जाएगी और उसमें फिर सीधा एकदम बीबी से जोड़ देते हैं उसको बस वही लेने के लिए, और कई सारे कॉमिक कर रहे हैं सेम चीज कि को। अगर तो बेल्ट की बात हो गई है तो कोई बीवी पिटने वाली है। हाँ वो सब चीज करके, तो ये वाला एक मतलब लगता जैसे है मेरे मैंने को शायद एक सुना था guilty किसी का, पता नहीं कौन था, मेरे को याद नहीं है, पर कोई तो नया ही था, ब्रिंगर माइक ही कर रहा था वो, तो उसने ऐसा कुछ बोला कि मेरी दोस्त है वो हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि मतलब वो उम्र की बात कर रहा था वो, कि मुझसे हमेशा पूछती रहती है, उम्र पूछती रहती है अपनी कि मैं कितने की लगती हूँ कितने की लगती हूँ। फिर एक दिन उसने, मैं तैयार होकर कहीं जा रहे थे, उसने मुझसे पूछा बता मैं कितने की लगती हूँ, तो मैंने कहा 300 की। तो उस पर लाभ तो आया था, और ओपन माइक में था तो लाभ तो आया था, पर मैं ग्रीन रूम में बैठा था सुना, तो मुझे वो लगा कि भाई ये तो मतलब ठीक है कॉमेडी है और लाभ भी आ रहा है, पर वहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा लाइन डिफाइन करता हूँ अपने लिए पर्सनली, तो मैं ऐसा आप लोग भी कुछ करते हो? भाई मुझे लगता है आप ना, आपका जो प्रोफेशन है, आप एनजीओ में काम करते हो, आप दिन भर मोरालिटी और ऐसे टॉपिक के बारे में सोचते हो, उल्टा उसका इंटरव्यू कर दिया। मुझे लगता है इसलिए आप इतना सोच रहे हो। भाई हम तो बैठ जो दिन भर कंप्यूटर पे है, हमें बात चुलाएगी मोरालिटी, लाभ आ रहा है तो आप बोला करो अपनी बात का। ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कंप्यूटर चलाते हैं भाई ये सब बड़वे हैं, ये सब मतलब मुझे लगता है सिर्फ कि कैमरा 300 की लड़की वाली बात खराब लग हाँ, रही ये है, बात तो अच्छी ये NGO वाली में बात है, ये वाली मेरे मोरालिटी वाली लाइन से बहुत नीचे है, मतलब अभी तो NGO में बहुत, काम करने की तो जरूरत नहीं है इसके I लिए won't do this joke because it's not funny. हाँ वरना तो कोई दिक्कत नहीं। Not because it's crass. It is crass, but ये 300 वाला तो भाई इस पे तो मैं भी एग्री हूँ कि हाँ ये तो, इसको तो मैं भी सुनता तो मैं बोलता कुछ नहीं उस टाइम पे, बस मन में लेके आ जाता कि हाँ ये कॉमिक ये सब करता है भाई। तो भाई मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब बात है ये मान लेना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें इतना इन्फ्लुएंस है, मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ कि मैं बात करूंगा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और लोगों का एकदम से मन कर जाएगा अंदर से कि बहन ये तो बढ़िया चीज़ है। हाँ ये तो है, मतलब ये तो थोड़ा सा आई थिंक पर हम सीख ज़्यादा रहे हैं ही इन्फ्लुएंस पैदा करना, सीख रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंस जैसे पैदा करना तो सीख ही रहे हैं। ट्रेंड सेटर तो हर कोई बनना चाहता है। बट उसमें मतलब मॉरल्स में तू करना वो चाहता तो बाद में आएगा ना।
अगर आदमी पहले से ही खराब है तो वो बाद में तो वैसे ही इन्फ्लुएंस करेगा। नहीं, बट हम किसी को नॉर्मल बंदे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे ऐसे बात कर, मतलब वैसे हमारी बातों से नॉर्मल बंदा इन्फ्लुएंस होकर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसको जोक के में ऐसे अप करके बोलेंगे ना, तो जो बंदा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होगा उसको ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जो मैं पर्सनली वाला, जैसे गुजराल का वो 6000 वाला जोक है, फनी है वो, और वो सब बढ़िया है। तो उससे इतने सारे इंसिडेंसेस हो गए, लोग बाहर कोई फॉरेनर है रशियन, उसको देख के 6000 बोल रहे हैं, लड़की को देख के 6000 बोल रहे हैं। तो वो उसने चाहा नहीं होगा कि मैं इन्फ्लुएंस कर लूंगा, पर एक काइंड टाइप बन गया है पूरा। ऑफ ऑलरेडी ईव टीजिंग का कल्चर बना हुआ है, उसको काइंड ऑफ उसने पर भाई कल्चर तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये तो अब है। गुजराल अगर डालेगा और उसे गाली पड़ेगी तो ये भी तो कल्चर पड़ेगा कि ऐसी बात पे गाली बकनी होती है। दिस इज सिमिलर टू के जो अमिताभ बच्चन अगर वो उसकी ऐड करे पान पराग की या किसी चीज की, तो लोग पान पराग ज्यादा वगैरह लेंगे। तो ये वही वाली है कि तो पर क्या हम अमिताभ बच्चन को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? बट वही कि है वो तो ना, as an actor Comedy was is a act much कर more रहा है। thought provoking art form ना bro। बट इट डिपेंड्स ऑन हु इज डूइंग इट। इफ ही इज मेकिंग दैट थिंग कूल, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस को कूल की तरह दिखाऊं, जैसे मैंने एक एनिमल बार- से लोगों को ये दिक्कत थी कि उसमें ये सब कूल दिखा दिया था कि क्या क्रेजी है, और फिर वो लोग भूल गए थे कि अच्छा ये तो ऐसे इंसान गलत होते भी है। हाँ वही, it's not about the joke, हाँ. it's more about the kind of mentality you are दैट representing. पर्सन हाँ. हैज। या इंटेंट वाली बात पे वही अगर मेंटालिटी कैसी है, वो जोक से अलग होता है। जोक तो बस पंची है। जैसे मैंने एक जोक सुना था किसी बाहर कॉमेडियन का, इट वाज अबाउट कि आजकल बहुत ज्यादा कंसेंट आ गया है। अब हर चीज के पहले कंसेंट रो लूंगा मैं कि अरे चलो हम रूम में आ चुके हैं, शराब पी लिए, अब क्या मैं कपड़े उतार दूं? हाँ उतार दो। फिर क्या मैं लंड अंदर डाल दूं? तो डाल दो। मतलब वो हर चीज के पहले, एंड ही डिड इट फनी। बट ये तो पहले भी exactly कंसेंट नहीं लिया कि भाई ये बात बोल दो यार आदमियों में। अरे यार अब एक वार्निंग होती है। रहने देते हैं माय भाई। पॉइंट इज कि ये तो एग्जैक्टली रेपिस्ट माइंडसेट है ना। इससे भी तो कोई रिलेट कर ही रहा होगा ऑडियंस में से। तो ये तो वैसा बिट्स कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, मैं वो कहना चाह तो रहा हूँ। आप इसको कैसे, मतलब आप इसको लाइक तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बिट नहीं, मेरे अगर आती है मेरे माइंड से तो मैं शायद नहीं करता ये वाली। कि ऑडियंस की वजह से या किसी क्लब की वजह से हुआ है कभी ऐसा कि किसी क्लब के ओनर ने या किसी प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई ये वाला कंटेंट आप थोड़ा ऐसे करोगे, तो आपने थोड़ा सा उसके लिए कि क्या पता मुझे स्पॉट मिलना ना बंद हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उस वजह से अपना कंटेंट चेंज कर लिया और टोन हाँ डाउन ये कर तो लिया। करना ही पड़ता है। हाँ, मतलब ऐसे तो है कि नए की जगह वो टाइट करने वाला तो है ही कि अगर यहाँ नहीं पे नहीं, जिस स्पॉट ना तरह का मिले कर रहे हो, जिस जॉनर का कर रहे हो। जैसे मैं जब भी मैं एक जोक था इसमें मैं गांड मारना बोलता था, ठीक है, और जब भी कोई अंकल आंटी बैठे होते हैं तो मैं गांड मारना नहीं बोलता, तो उसकी जगह की कुछ तो अलग बना दूंगा उसको। क्या 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 जैसे क्या ऐसे की तैसी जैसे मारना। जैसे 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 वाट लगाना। वाट लगा दी, फोड़ दिया उसको, जैसे वर्ड्स मतलब कि उस समय ही अपने आप को सेंसर कर दिया बोलते हुए, लाइक सबकॉन्शियसली कि क्योंकि अंकल आंटी बैठे ज़्यादा बैठे हैं तो दिन नहीं करते वैसा। पर उसको क्लीन, किसी भी जोक को क्लीन करने का तरीका है, अगर तुम जो भी गालियाँ वाले देते तो बट तूने कभी किसी प्रोड्यूसर के कहने पे नहीं किया ना सब, ये तो ऑडियंस नहीं। मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैं अगर थोड़ा पॉलिटिकल सटायर है कुछ करता हूँ तो कॉमिक्स भी आके मेरे को कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि भाई इस सब में कुछ नहीं रखा है और ये छोड़ दे, और इससे हो भी जाएगा तो कितने ही लोग सुनेंगे ऑडियंस। तो वो थोड़ा सा इस चक्कर में भी कि देख ले अपना तेरे को करियर कहाँ लेकर जाना है, तो इस वजह से छोड़ दे। तो वो मेरे को फिर ऐसा लगता है कि मतलब मैं रूम के हिसाब से तो जोक नहीं लिख सकता ना, मतलब पर्सनली तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि मैं रूम देखूं कि आज दोस्त बैठे तो आज दोस्त पे कुछ मटेरियल लिख दिया, फैमिली बैठी तो आज फैमिली वाला मटेरियल कर लिया। मैं तो जो लिख के लाया वही करूंगा ना। और बहुत सारे कॉमिक्स में देख रहा हूँ, मतलब ओवर द इयर्स जो मैंने देखे हैं, जो ऐसा करते हैं कि रूम के हिसाब से या ऑडियंस के हिसाब से। मैंने चेंज तो किया है, मतलब ऑन स्टेज बिट ऑडियंस की वजह से, कि अगर कोई बिट कर रहा हूँ मैं और मेरे को दिख रहा है कि ये तो जैसे कि कॉलेज के बच्चे ही हैं सारे के सारे, या कोई स्कूल के कोई बच्चा आ गया, तो उसमें मेरे को लगा कि यार इनको पता ही नहीं पड़ रहा है, 1.5 मिनट हो गया इस बिट को, और मुझे पता है आगे जाके ये और आगे भी ये सेम ही है, तो इनको आगे भी समझ नहीं आने वाली है, तो मैंने चेंज तो किया वहाँ है तो हम स्टेज लोग पे। इम्प्रोवाइज करते हैं कि ऑन थोड़ा द सा स्पॉट है, शो बचाने के लिए मतलब या लिखते करने समय। और, लेकिन लिखते टाइम तो नहीं सोचते हैं इतना। ना लिखते टाइम तो लिखते समय ऐसा था कि ये वाला मतलब रिलेटेबल ज्यादा है, ये वाले यार, ये तो ऐसे पिक्चरों में होता है जो वो शहर में गाने में बोलता नहीं है वो कि रिंगटोन तो यूपी बिहार में धूम मचा देगी उसमें। तुम्हें लगता है ऐसा कोई कॉमेडियन, जैसे ब्रो कोड होता है, ऐसे कोई कॉमेडियन कोड है कि तुम्हें अगर किसी कॉमेडियन ने कुछ मान लो ऑफेंसिव कर भी दिया तो जस्ट बिकॉज ही इज अ कॉमेडियन यू हैव टू सपोर्ट हिम इन हिज एंडेवर्स? मतलब जैसे इसका पॉइंट तक सिर्फ कॉमिक होने की वजह से तो नहीं डिफेंड कर सकता मैं, पर हाँ मतलब मैं कैंसिल कल्चर के तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि भाई फिर ये होगा ना कि आज जैसे
अब कौन हुआ है कॉमिक कैंसिल? एक बता दो मतलब इंडिया इन जनरल मैं बोल में। एक रहा हूँ कोई बता दो कैंसिलेशन तो गुड ही इंडिया है। में जो तो यार एक भी कॉमिक अगर कैंसिल तो क्या कामरा ही हो गया कैंसिल। मैं बताऊं कामरा कहाँ EVF शो का कर पाता है? CEO क्या कामरा कहाँ शो कर पाता है? अभिनव वहाँ जाता है कुमार। वहाँ उसका उत्सव चक्रवर्ती मुंबई में कर रहा है। मुंबई में भी जब अब तो- 2-3 अब तो स्पेशल मुंबई में निकाल तो दिए नहीं 2 कर साल में, तो ऐसे क्यों है कि कर नहीं पा रहा है? मतलब फ्रिक्शन आ गई है और वो हाँ। कहाँ से आ रही है वो हमें नहीं कैंसिल पता है। कल्चर दिक्कत ये है ना कि मतलब मुझे ये लगता है कि फिर बहुत ज्यादा इसको वाइड कर देते हो कि किसी को भी आप फिर कैंसिल कर सकते हो। गवर्नमेंट तुम्हें रोक रही है तो वो कैंसिल कल्चर नहीं है। कैंसिल कल्चर इज लोग चॉइस ले रहे हैं कि हम इसको नहीं देखेंगे, बॉयकॉट करेंगे। कोई पावर आके अथॉरिटी रोक रही है तो वो कैंसिल कल्चर थोड़ी है। कैंसिल कौन हुआ? अभी तो कोई नहीं हुआ इंडिया में। कॉमेडी से तो कभी कोई हो ही नहीं सकता कैंसिल। नहीं, मुझे लगता है कोई भी कॉमिक होगा ना कैंसिल तो वो ऑफ कॉमेडी ही होगा। जैसे अभी Off तक जितने भी stage। लोग हुए हैं ना कॉमेडी से कैंसिल, वो वही लोग हैं जिन्होंने कॉमेडी मतलब ऑफ स्टेज कुछ तो मतलब अपने जो material किया की है। वजह से। नहीं नहीं, ऐसा अभी तक कोई नहीं आया। कविराज वाज वन ऑफ द फर्स्ट, और वो भी बहुत छोटे स्केल पे, वही जो गरीबान मैच था उसी का वो था इफेक्ट, बाकी तो कोई नहीं। खम्बा पर भी मीटू लगा हुआ है ना शायद। मीटू था वो भी। भाई ऑफ स्टेज भी कुछ उल्टा करने से नहीं हो रहे कैंसिल लोग। हाँ नहीं, वो मतलब वो तो रहे कैंसिल, मतलब कि टिकट काउंट थोड़ा कम हो जाएगा तुम्हारा, कुछ लोग थोड़ा कैंसिल तो ऐसे कैंसल अलग वेस्ट होता में है। भी पूरा नहीं हुआ है कि भाई वो हो गया रणवीर और खत्म ही अलाहाबादिया हो गया कैंसिल हुआ था। वो तो अभी नहीं पॉडकास्ट कर रहा। हाँ वापस कौन? रणवीर अलाहाबादिया। मतलब पॉसिबल कॉमिक की बात हो रही थी नहीं है। मेरे को लगता है कि ऐसे बाहर जैसे बेस्ट में भी जो भी कैंसिल हुए हैं तो वो अभी भी कर तो रही, ऐसे बिल्कुल वही- जड़ से खत्म नहीं हुए हाँ, कर तो हैं। रही कैंसिल ने एक भी ऐसा खत्म नहीं किया बंदा कि 100 से 0 पे लाके खड़ा कर दिया कि अब 0 ही है वो 80 कर देता है। वो थोड़ी बहुत टाइम बाद फिर 85 90 तक पहुंच ही जाता है। कभी कभी 120 कर देता है। हाँ नहीं, ये भी है पर कि आपको जो लगता है कि लोगों को कुछ पता लोग नहीं है, खत्म ही हो क्या जाएंगे कामरा कैंसिल हुआ कॉमेडी है? से? खत्म ही हो जाएंगे कैंसिल की वजह से। जैसे शेन नहीं नहीं इन जनरल मतलब शेन गिलिस हुआ था ना एसएनएल के टाइम पे, जब उसको एसएनएल मिल रहा था, फिर उसने कुछ तो एशियन कम्युनिटी को कुछ बोल दिया था, फिर उसको एसएनएल से निकाल दिया था। ठीक है, और बहुत सारे एशियन लोगों ने उसको कैंसिल किया था, पर जो भी लोग एंटी वोक थे सबने उसको सपोर्ट किया और फिर एसएनएल होस्ट किया उसने। तो वही है, इनफ लोग अगर थे तुम्हारी उस बात को सपोर्ट करने के लिए तो लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें कैंसिल कर रहा है। मैंने वो तो एक आएगा बार ही। इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि ऑडियंस मतलब पूरा जोक पे बहुत ज्यादा हंसी, बट वो ही क्रिंज हो गया कि ये बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि बहुत ज्यादा हंस रही है। हाँ मतलब वो एक- हंसी का टाइप हो कि तुम हाँ, गलत चीज उन कर दो रहे लोगों हो। ने बाहर आके ये बोला कि ये शो स्टॉपर जोक था, तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया। वो तो भाई अब इसके बाद अब वो जोक स्टॉप हो चुका है, अब तो यहाँ सुना सकते नहीं हो। नहीं कई बार तो लिटरली स्टॉप। बट ये ना कि जहाँ हमें हंसी चाहिए वहाँ पे दो, मतलब जबरदस्ती की हंसी मत दो कि कई बार तो ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, वो फट जाती है, उसके बाद बोलती है कि भाई बढ़िया गान मारी उन लोगों की। मैं तो कुछ और कर रहा था। हाँ वो बिल्कुल ऐसे होता है कि मन से ही कराया इसने, वो कुछ और समझ के हंसे हैं। क्या ऐसा कोई कॉमिक है जो आपकी जोक की तारीफ करे तो आप वो जोक ड्रॉप कर दोगे? हाँ ये कौन? बहुत सारे कॉमिक हैं जैसे कि आप नेम ड्रॉप name भाई फेमस बंदों का तो नेम ड्रॉप कर सकते हैं हम। फेमस तो हमें क्यों बताएगा? आप अपना बताया करो ना पहले, फिर पूछा करो। चलो एक एक बताओ सारे, आप बताओ भाई। मुझे एक बार नौटी कमांडर सर ने तारीफ करी थी मेरे जोक की। तो आप ड्रॉप कर दोगे? उधर देख के बोलो ना। नौटी कमांडर सर भाई कभी किसी ऐसे माइक में किसी शो में कभी लड़ाई हुई है किसी जोक पे किसी ऑडियंस से कि आपने कुछ बोला हो फिर ऑडियंस को बुरा लग गया हो? भाई एक बार मैंने आप दोनों कपल है देखिए। ऑडियंस ऑफेंड हो गई ये सुनिए। आपकी हुई किसी और कभी की आपको हुई हुआ? नहीं सुना था घर बैठे बैठे। अच्छा आपका देखा आकाशदीप वाले किस्सा सुना है मैंने आकाशदीप वाला। वो तो हम लोग थे कि उधर बाइक गूगल लेके। मीट पे आके माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं पड़ी नहीं थी, बच गए थे। मैंने तो मतलब वहाँ पे द्वारका में एक 0 डिग्रीज होता था, तो वो पूरा वो मतलब बहुत फेमस माइक था कि वो बॉम्ब होने के लिए कि बंदे जाते थे 6-7 जो भी कॉमिक्स और पूरा ऐसे बॉम्ब होते थे और फिर भी पता नहीं बंद नहीं हो रहा था माइक क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस थी और वो मानने को राजी नहीं है कॉमिक्स की, जब तक ऑडियंस रहेगी तब तक हम करते रहेंगे और बॉम्ब होते रहेंगे। जब तक कैफे बंद ना हो जाए। हाँ जब तक बिल्कुल वो भगा ना दे कैफे वाले। और वहाँ पे ऐसे माइक्स होते रहते, तो एक दिन लाइनअप में मतलब मैं शिवांशु वगैरह हम सब थे, तो शिवांशु बस ने उम्मीद कुछ है लड़ाई मतलब शिवांशु ने कुछ जोक किया था और उसमें एक ऑडियंस ऑफेंड हो गई और उसके हाथ में कप वप था, तो उसने बोला था कि ये कप दिख रहा है साले, सर पहले तो सर में दे के मारूंगा और वहीं आके करवा दूंगा तेरी कॉमेडी सारी। उसके बाद उसने ऐसे बोला कि ठीक है सर, प्लीज वेलकम नेक्स्ट एट गोपाल अपना बोल के भाई। कंटेंट की वजह से लड़ाई कम होती है, सिर्फ बंदे और सिचुएशन की वजह से लड़ाई हो जाती है। हाँ सिचुएशन ही होता है। जैसे मेरा 6-7वां माइक था, विजय चौधरी करवा रहा था, पीतमपुरा में कोई रैंडम रेस्टोरेंट में था और किसी लाइक बनियों की कमेटी की वो थी पार्टी टाइप,
तो मैं वहाँ चला गया और सब एक के बाद एक बॉम्ब ही हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और हल्का सा मैंने उनको हंसाने के लिए मैंने तुमने चावड़ी अपने- बाजार पे कुछ बोल दिया, ठीक है। और चावड़ी बाजार पे, चावड़ी बाजार। ठीक है। और उसमें एक साइड पे लोग हंसे और दूसरी साइड वाले बिल्कुल ब्लैंक थे, ठीक है। और उनमें से एक अंकल खड़े होके कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि दुकान बंद हो जाए, ऐसे कैसे, आपकी हिम्मत कैसे, और ये सब चीज़ें बोलने लग गया। फिर मेरे को स्टेज से उतारा और विजय चौधरी माफ़ी मांगी। मेरे साथ एक बार हुआ था भाई, मैं एक बार मेट्रो में जा रहा था, मैं और एक और कॉमिक था हर्षित, तो बिल्कुल जैम पैक्ड मेट्रो थी जिसमें ऐसे ऐसे चिपक के लोग खड़े होते हैं और हम दोनों कोई लुइस सीके का पेडोफाइल वाला जोक डिस्कस कर रहे थे। तो वैसे तो हम धीरे धीरे ही कर रहे थे बट मेरी आदत है थोड़ा जोर से बोल देता हूँ मैं, तो आसपास के लोगों ने सुना और एक बंदा था उसके साथ एक लड़की थी, दे वर नॉट कपल, शायद भाई बहन थे और वो प्रॉपर जाट टाइप बंदा था। उसने सीधे बोला भाई अपने घर पे करना ये सब बात। तो हमने कहा अरे हम तो आपस में कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं बस बता रहा हूँ ठीक नहीं है, ये कोई जगह नहीं है ऐसे बिल्कुल। तो हमने थोड़ा लड़ने की कोशिश करी, बाद में हमसे बहुत सोचा कि हमें उस समय उसको क्या आर्ग्यूमेंट देनी चाहिए था कि हम जीत जाते। फिर हमें बाद में आता है कि हमें बोलना चाहिए था कि मैं बचपन में मोलेस्ट हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों है। बट वो ये हमें उस मौके पे याद नहीं आया बाद में क्योंकि मैं हमें। बचपन में मोलेस्ट नहीं हुआ था। भाई फिर बट पॉइंट प्रूव करने के लिए तो बोल ही सकते हैं। हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं एक से बात कर रहा था कि अंकल ऐसे मेरे को रैंडम ही मिले थे स्ट्रीट पे ही, तो वो मेरे को थोड़ा सा बोलते कि भाई कॉमेडी कर रहे हो तुम, तो आई वुड सजेस्ट कि कॉमेडी को लाइट ही रखो, उसकी हंसी से कपिल शर्मा टाइप ही रखो, उसको फैमिली और इस पे ही रखो, ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह पे, मतलब कि उन्होंने अलग कर दिया कि आप कॉमेडियन हो, कॉमेडियन का काम आपको पॉलिटिकली इंक्लाइन होना कॉमिक का काम नहीं, बस हंसाना आपका काम है। नहीं नहीं भाई तो बिल्कुल। वो मैं देख एज एन आर्टिस्ट मतलब व्हाट डू यू थिंक कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टेक या इन नॉट पॉलिटिकल टेक बट इन जनरल एक ओपिनियन या एक टेक होना चाहिए, या आर्टिस्ट को ऐसे न्यूट्रल ही रहना चाहिए कि मुझे क्या इन सबसे लेना देना है। मतलब तो न्यूट्रल रहने का जमाना नहीं है क्योंकि बहुत सारे कॉमिक हैं तो आप आसानी से छुप सकते हो कि नहीं दिखूंगा भाई तुम्हें, वरना बहुत सारे अंकल बोल रहे हैं तो कहाँ। और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल कॉमिक्स के 80-80 के फॉलोअर्स हो रहे सही हैं है। और टिकट्स भी निकल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल करके ही कि जान मतलब वो कॉन्शियसली दे मेक अ चॉइस कि मैं कुछ भी पॉलिटिकल ऐसा हार्मलेस वैसा करूं, तो एक वो भी सेक्शन आ रहा है और उसको बहुत सारे मेरी लोग ये जिम्मेदारी क्यों आ रही है कि अब 80 के हो गए तो अब कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि न्यूट्रल मत रहो, वो पहले से भी न्यूट्रल कर मतलब वो तो ऑडियंस उसको देखकर अपना उस भाई हिसाब मतलब से जब आप अपना ज्यादा comment कर देखोगे रहे तो हैं। ज्यादा चांसेस है ना कि आप ऐसे सिचुएशन में आओगे जब आपके ओपिनियन निकलेंगे, तो एटलीस्ट नहीं, बंदा कोई भी नहीं अवेयर तो निकाल रहा। नहीं निकाल रहा फिर भी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम बहुत सारे लोगों को थोड़ा खुश करोगे और कुछ लोगों को ज़्यादा खुश करोगे तो फिर ऑडियंस अपने आप ही डिवाइड हो ही जाती है कि ये लोग बहुत खुश हो गए पर इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, या फिर तुम सबको ही थोड़ा थोड़ा खुश कर दो। मतलब जैसे अभी वो जाकिर का भी लल्लन टॉप वाला जो इंटरव्यू था जाकिर का, उसमें भी उसने मतलब उससे किसी ने पूछा कि आप पॉलिटिकल कॉमेडी क्यों नहीं करते हो, तो उसने सीधा ये बोला कि आपको पॉलिटिकल कॉमेडी में करूंगा तो पसंद आएगा पर आपकी पसंद के चक्कर में अपना करियर थोड़ी खराब करूंगा मैं। नहीं, मेरे को लगता है कि फनी नहीं होगा शायद वो पॉलिटिकल कॉमेडी में, क्योंकि अगर बहुत फनी कोई पॉलिटिकल कॉमेडी में होता तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है कि मैं पॉलिटिकल नहीं करूंगा, ये फनी वाला छोड़ दूंगा और किसी दूसरे जॉनर में जाकर जोक्स लिखूंगा। तो अगर कोई बहुत ही फनी पॉलिटिकल जोक तो किसी के पास लगभग हर कॉमिक्स के पास एक दो तो होंगे ही जो जो बहुत बढ़िया चलते होंगे। हाँ, और हम पॉलिटिकली इतने एक्टिव है नहीं, लेकिन वो जोक तो जरूर ऐसे रहेगा कि हाँ भाई फनी बहुत है तो कर दिया, भले क्लीशे हो या कुछ भी हो, लेकिन पर फनी वो है तो। अवेयरनेस से भी आता ना, अगर किसी को पॉलिटिक्स में ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट है और उसको पता बहुत है तभी वो कुछ एजुकेटेड कुछ बोल पाएगा। अब अगर मैं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बोलूँ तो एक चीज के बाद सामने वाला लेकिन तब तो ये हुआ था, मगर बहन वो तो पता ही नहीं था मुझे। तो आधी चीजें तो अच्छे से पता नहीं है तो फिर बोलने में भी अजीब लगता है जब पता ही नहीं है तो मैं क्या पॉलिटिकल करूँ, के ऊपर में opinion जब तुम दूँ। हल्की नॉलेज के साथ जाते हो ना, हाफ नॉलेज के साथ, बहुत गंदा हाँ, लगता है वो, या मोदी बोल दिया बस बात बात के ये बाद तो तूने हो गया हैक politics। लगता है एकदम ही इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देनी पड़ती है तुम्हें तब जाके फिर। मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि आपने खुद से एनालाइज किया कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। कुछ लोगों को मैंने देखा जैसे वो जिससे अभी बात हो रही थी कि कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं इस चीज को कि अगर मेरी बात में कुछ आ भी गया, मेरे दिमाग में आया, मुझे पता है फनी और मेरे को पूरी नॉलेज भी उसके बारे में, बट जस्ट क्योंकि माहौल मुझे नहीं लगता ठीक है या मैं किसी उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ या मैं कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता हूँ तो मैं ये बिना छुए निकल जाता हूँ। भाई छोटे मोटे कम्युनिटी की तो गांड मारते चलना चाहिए मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बना रहता है हर किसी को थोड़ी भाई। भाई मैंने एक कौस्तुभ की वीडियो थी उसके नीचे कमेंट कहीं पढ़ा था, स्क्रीनशॉट देखा था मैंने किसी पे, या तो रील पे डाला था किसी ने कहीं, मेरे ख्याल से वो कौन कॉमिक समाज कौन चलाता है उसी ने डाला था। उसमें लिखा था कि भैया आपसे जब पूछो तो आप अपना फेवरेट कॉमिक लुइस सीके और ये सब बताते हो और बात आप वही
उस पे लड़की सेक्स और इन सब पे करते हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे आ रहा है कि आपके जो आर्टिस्ट जो आप पॉडकास्ट है उस पर जाके बताते हो कि जिन आर्टिस्ट को देख के आपने स्टैंड अप करना शुरू किया, इंस्पिरेशन आपकी है, और कंटेंट आप फिर बिल्कुल ऐसा एकदम भाई उस बंदे ने लुई सीके देखा है और वो कितना लड़की करता है। तुम किसी से इंस्पायर हो क्या आए हो, इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एक अलग भाई ऐसे तो opinion जॉर्ज नहीं है। मैं कार्लिन खाली वो देखता बोल हूँ, रहा ये मैं मैंने political देखा, नहीं उसके करता। बाद मेरे को ये वो बस ये एक वो थॉट आया मेरे दिमाग में ऐसे करके, नहीं, तो नहीं। इस पे आपका वो क्या तो thought वो है तो जैसे? वो तो सॉल्टी नेचर है किसी का, और वो सब वो ऐसे वाली ओपिनियंस तो यार मेरे को तो लगता है लुई सीके वाला करना वो टफ भी तो बहुत होता होगा, तो वो शायद अभी नहीं कर पा रहा होगा। Pull जैसे off नहीं हो रहा अभी, but सबका eventually। सारे हाँ, ये इंडियन बिल्कुल- डायरेक्टर्स का बिल्कुल- फेवरेट बिल्कुल क्रिस्टोफर reason है। नोलन ही होगा, लेकिन बना तो अब पता ही रहा है वो कैसे न कैसे कुछ भी रहे ही हैं। जैसे मैं ललित तेरे से पूछना चाहूंगा एक बात, हाँ, फाइनली एक तेरे से पूछ लेता हूँ। Closing तेरा argument तेरा है। एक जोक है जो मेरा तू कोई joke नहीं है। तेरा एक जोक है नहीं है, है एक है ही नहीं, कौन सा वाला? है ही हम नहीं। सबको पता है कौन सा। मैस्कुलिनिटी वाला। हाँ, तो ये अब ये जाता है स्टेज पे और बढ़िया कर रहा होता है और केबल कर रहा होता है और फिर एंड में ये जोक करता है और इससे ही हमेशा क्लोज करता है। जब भी मेरे को चढ़ा रहा होता है तो उसी से क्लोज करता है, ठीक है। और वो बहुत हिट एंड मिस है उस जोक का, बहुत। तो तू क्या तेरे को कभी ऐसे लगा कि भाई क्योंकि मिस इतना ज्यादा है उस जोक का, तो आई शुड लाइक नॉट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट? मैं तो नहीं करता, जब मुझे करना आ जाएगा तब कर लूंगा। अच्छा, हिट तो है ना, वो पता तो है कि हिट होता है वो, जब वो miss रेशो होता ठीक है। हो जाए इसका मतलब। हाँ, बक बक लिख रहा है साले। पर आप में से किसी के अंदर वो वाली इंस्टिंक्ट नहीं आती कि मैं बेंचो कुछ गोपाल रोक के मैं बैठ पुलित्जर प्राइज जीत जाऊंगा, मैं कुछ लिटरेरी कुछ ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर बना दूंगा अपने स्टैंड अप के थ्रू, कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी, मतलब इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रिस्पांसिबिलिटी। मतलब वो गोल तो नहीं है, पर मुझे लगता है इन जनरल भी जैसे जो भी इसे आर्ट फॉर्म है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, इन जनरल आर्टिस्ट का आई थिंक थोड़ा सा नेचर वो रिबेल वाला होता ही है कि बट इससे उल्टा भी अगर देखो, जैसे जो कमर्शियल एंगल है, तो पहले कॉमिक्स बोलते थे कि हम तो सोसाइटी को आईना दिखा रहे हैं और बिल्कुल ट्रुथ टू पावर और ये सब, और फिर पैसे लेके किसी के भी बारे में बात कर ले रहे हैं, तो उससे वो पूरी इट्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू स्टार्टेड विद। हाँ वो तो है भाई, वो तो फ्रंट मतलब मंटो कभी पेड बिल्कुल प्रमोशन ही नहीं उल्टा करता, होगा। आप ये कह रहे हो। वही तो मैं इट टेक्स अवे योर लिबर्टी कि अब तू खुल के नहीं बात कर पाएगा, वरना ये लगेगा कि तूने जरूर पैसे खाए होंगे इसके भी क्यों बोलने के। कॉमिक्स? अगर कॉमिक ये सब कुछ अच्छा, मतलब जो कमर्शियली मतलब सक्सेसफुल हो गए उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे कामरा करता है तो लोग बोलते हैं ना कांग्रेस से पैसे खाए हैं इसने, बट मतलब जैसे प्रोटेस्ट पोएट्री एक रैप का फॉर्म है जिसमें एक्चुअल में सोशल इश्यूज पे लिखते हैं, वो क्या ऐसा कॉमेडी का कोई फॉर्म आ सकता है? प्रोटेस्ट कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी तो है ही, मतलब एक तरीके से वही कॉमेडी तो हर जगह आई जाती है भाई। कि जब भी पॉलिटिकल कॉमेडी में मतलब मोस्टली यही है कि अथॉरिटी के अगेंस्ट ही जोक्स करते हैं कॉमिक, तो वो प्रोटेस्ट कॉमेडी में ही गिना जाएगा अगर देखे तो। कि पर कोई ये भी मैंने एक चीज authority- देखी है, जो भी लोग मेरे को फनी लगते हैं कॉमेडी में वो यूजुअली अवॉइड करते हैं स्टैंड अप मतलब Politics. पॉलिटिक्स। वरुण ग्रोवर तुझे फनी लगता है? वरुण ग्रोवर मुझे इज वन ऑफ द ओनली एग्जांपल्स जो कर दे रहा है। कामरा भी और तो वो नहीं भी- लगता तेरे को? कामरा भाई तो बहुत फनी है। संजय रजोरा के बारे में बोल रहा है क्या? वो पकड़ा तूने गुद्दी से बेचारा। वही है भी, मतलब बहुत कम है, काउंट मतलब- इतना कम है हाँ कि वही तो कुछ ये ही वाली तो कॉमिक्स है conversation- जो पॉलिटिकल कर रहे हैं ये अभी भी इस हो ही time नहीं पे। सकती कन्वर्सेशन इंडिया में, बिकॉज है ही इतने कम लोग कि चलो जो भी कर रहा है जो कर मैंने रहा है। चेंज होते देखे हैं, जैसे करुणेश तलवार पहले पॉलिटिकल करता था और अब वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल और वो गाने और उन सब चीजों के ऊपर आ गया है। पहले भी तो ये सब करता था वो, कोई मिल गया और गाना वाना। नहीं, पहले वो पॉलिटिकल कॉमेडी करता था, मैंने सुना। वो अभिजीत गांगुली पॉलिटिकल कॉमेडी तो करता था। पर पहले देवेश मोदी जी ने को अभी डाला पूरा उसने वो जो उसमें। बंदर वाली वीडियो थी उसकी तो पूरा वो काइंड ऑफ Political पॉलिटिकल satire सटायर ही था, था वो, और फनी है बढ़िया वो। तो पर उसने भी पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लिया, मीडिया वालों का जम के नाम नाम लिया। तो हाँ ऑब्वियसली नाम तो पर्सनल चॉइस तो है उनकी, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो नहीं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे एज कॉमिक्स व्हाट डू यू फील कि ऐसा एक लाइक काइंड ऑफ इनहेरेंट रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, या कि मतलब मुझे क्या फर्क If पड़ता है? comedy has that kind of power over audience, then I will feel that responsibility. Obviously it has. It But- has. पर सोलली नहीं है ऐसा कोई भी, जैसे बाहर का भी अगर तुम कोई केस लो, तो जॉर्ज कार्लिन था, वो ऐसा नहीं कि जॉर्ज कार्लिन ने ट्रिगर किया था रेवोल्यूशन, ऑलरेडी रेवोल्यूशन हो रहा था, रॉक एंड रोल कल्चर चल रहा था, बहुत सारे म्यूजिशियन। But जैसे अगर अभी हमारे देश में फिर इंडिपेंडेंस उसमें- फाइट चल रही होती तो क्या कॉमेडी उसमें कुछ मेजर हाँ तब हो सकता था, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। उस समय में जो जैसे इमरजेंसी के टाइम के राइटर्स पे अभी हम बात करते हैं, तो उनने थोड़ी ट्रिगर किया था इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट, वो तो बस उस समय लिख रहे थे।
तो रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं कॉमिक्स और वॉइसेस बन सकते हैं, बट आई डॉन्ट थिंक उतना पावर है कि तुम ट्रिगर ही कर दोगे। मैं वो देखी हूँ, नहीं, ट्रायल ऑफ शिकागो मेरे को देखी है। तो लगता है कि नहीं। बहुत सारी चीजें चेंज करने के, जैसे जॉर्ज कार्लिन के जो या फिर वो रिकी जर्विस के जो सुपरनेचुरल है या फिर कौन सा हुआ जिसमें वो गॉड वाला बिट करता है, हाँ। तो उससे तो मेरे को ऐसे मतलब मैं बहुत ही लेवल पे उस बिट के साथ ही फील किया था मैंने उसको। मतलब उससे पहले मेरे को ऐसे मतलब लगता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और वैसे वाला बंदा हूँ, लेकिन उस बिट से मेरे को लगा कि हाँ सही क्वेश्चन पूछ रहा है ये। और एक बार को मैंने भी क्वेश्चन किया था अपने उसके ऊपर, belief मतलब के उस ऊपर बिट से कि तेरा यार फेथ क्या- थोड़ा कम हुआ था। कम नहीं मतलब, पर मेरे को वो अपने हाँ मतलब reasoning हो में सकता flaws है कि दिखते हैं हाँ। ना और आपको। उसके बाद फिर वो इवेंचुअली किसी और चीज से कम हुआ हो, लेकिन मेरे को क्वेश्चंस उसके जो थे वो फिर मैंने भी पूछे थे, और उससे मतलब मेरे को लगता है कि ऐसे तो हो ही सकता है रिवॉल्यूशन। तो मतलब हाँ, इस लेवल पे पर्सनल अगर लेवल पे, कनेक्ट कर पर्सनल लेवल पे हो सकता है। कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है फिर अपना। बट मेरे को लगता है कि तुम्हारे मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बिट्स है ऐसे कॉमिक्स की जो तुम्हारे बिलीफ के अगेंस्ट है, और उससे हेल्प मिलती है तुम्हें चेंज होने में, या फिर वो और वो छोटा छोटे चेंज ही मतलब एक तरीके से रिवॉल्यूशन का पार्ट ही लगता है मेरे को। कि अगर पहले ये जैसे बोल रहे थे कि अगर अंग्रेज होते तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन डालना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि कोई कॉमिक डाल देता अपने किसी अच्छे जोक के थ्रू कि क्यों हो अंग्रेजों रहा के है ये? खिलाफ? मतलब अगर कॉमिक होता तो क्वेश्चन डालना कि कुछ भी चीज, जैसे तुम कोई भी टैक्स दे रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, एक अच्छे जोक के थ्रू बहुत इजीली डाला जा सकता था दिमाग में। तेरे दिमाग में नहीं आया कभी ऐसा कि भाई इंडियन ब्रिटिश आर्मी के सारे इंडियन सोल्जर्स रिटायर अभी भी तो ऐसे चलता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब कुछ बोलते हैं कि इतना पैसा ले रही है और ये सब हो रहा है, जैसे ये वाला बिट था कामरा का कि हमारे जवान जब वहां मर रहे हैं, इससे पहले तो मैंने ये सोचा नहीं था कि हाँ ये सब इतना सेल कैसे वही कर तो रही है सेम चीज को ना। थॉट्स जनरेट कर सकता है तुम्हारे दिमाग में, हाँ। बट ऐसे कुछ रेवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए कुछ जेस्चर, जैसे भाई मंगल thoughts काफी पांडे, होते मंगल हैं पांडे का revolution जेस्चर start था वो, करने के लिए, जो भाई। उसने वो किया था। तो एक ऐसे बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक बड़ा जेस्चर चाहिए होता है, तो इस जोक अ बिग इनफ जेस्चर भाई, की तुम आई थिंक इट कैन बी डन इन प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस। मतलब स्पार्क क्योंकि ही होती है thought सारी काफी आर्ट होता है। फॉर्म, तुम अपने आप दिमाग में बड़ा करते हो उसे सोच सोच के कि ये सही है गलत है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एनालाइज करते हो, फिर सोचते हो, तो वो वो तो स्पार्क सकता ही है। होता सारे है। रेवोल्यूशन में आर्ट का तो बहुत बड़ा रोल रहा ही पर है। अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कुछ, पर हो सकता है, ऐसा है। मतलब हुआ, मेरे को लगता है कि हुआ होगा, क्योंकि जैसे स्टैंड सारी अप के थ्रू नहीं हुआ होगा, नहीं, पेंटिंग हाँ, के थ्रू। इकलौती आर्ट फॉर्म नहीं है स्टैंड अप, मतलब अबे बाकी हुआ जो था। गाने हैं हो गए, ये सब हो गए, ये रिवॉल्यूशनरी पोएट्स हो गए, ये हाँ, वो सब हुआ है। एक मूवी है ट्रायल ऑफ शिकागो से, हाँ हाँ वही मैं उसमें स्टैंड अप के थ्रू ही कराया था, उसमें पूरा रिवोल्ट स्टैंड अप के थ्रू अच्छा। यूनिवर्सिटीज में स्टैंड अप करता था यूनिवर्सिटी वो। में स्टैंड अप कर रहा था जो और पूरा एक्टिविस्ट था वो यूनिवर्सिटीज में स्टैंड अप करता था, तो अपने कॉज के लिए लोगों को जुटाता था, और उसने फिर एक किताब भी लिखी, और उस किताब का टाइटल था स्टील दिस बुक। तो वो लोगों ने लिटरली वो बुक स्टोर से चुराई है वो किताब, क्योंकि उसका टाइटल ही है स्टील दिस बुक सुनने की। और वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, वो मतलब ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो वो जब वियतनाम वॉर चल रही थी, जब अमेरिकन उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, उस टाइम पे वो है। जैसे अभी होता है ना कि कोई प्रोटेस्ट करने आया, फिर वो प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो गया, तो जो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था उन पे जैसे हमारे यहाँ यूएपीए लग गया, वैसा ही सिमिलर लॉ उन पे लग गया, और वो पूरा ट्रायल चला था उसका। फिर भाई आई थिंक वी शुड डेफिनेटली एक्नॉलेज द पावर दैट द माइक होल्ड्स, कि हाँ पावर तो है। जस्ट बिकॉज वी आर इन दैट प्रोफेशन, वो एक आप तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसकी बेइज्जती ना करें ऐसी ज्यादा घटिया बातें करके, और मतलब एटलीस्ट बैक ऑफ द एक्सेप्ट भी कर लेंगे हम ये, तो फिर ठीक है। जैसे मेरे को अगर पॉलिटिकल नहीं करना और ऐसे घर के जोक्स ही करने हैं, और मैंने कह दिया कि भाई मेरे को नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता, या तो मेरे को अपने जोक्स उतने फनी नहीं लगते पॉलिटिकल, या फिर मेरे को नहीं लगता कि मेरे में ये हिम्मत है स्टैंड लेने की या फिर इस मास से लड़ने की। और तो मुझे लगता है कि फिर ठीक ही है, मतलब कोई भी किसी भी जोनर में कर ही सकता है अपना, कि अगर उसको लग रहा है कि मैं उस जॉनर में फनी नहीं हूँ, या फिर मैं वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं करना चाहता। बाकी पावर तो होल्ड करता ही है माइक। आज से 5 साल बाद खुद को लाइक एज अ सक्सेसफुल कॉमिक कैसे देखते हो कि आप? भाई टिकट मेरे को एक बाइक भी लेनी है ललित से बेटर। वो भी डाल दो एक बार। ललित भाई एक आपसे स्पेसिफिक वो है मुझे, जैसे आपका वेन्यू है और किसी का वेन्यू नहीं है, ठीक है? Yes. तो भाई 5 साल बाद मेरा एक वेन्यू मैं जस्ट वैसे बोल रहा हूँ कि लाइक कमर्शियल इंटरेस्ट के अलावा मतलब कोई अगर ऐसे कॉमिक्स हैं जो आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा अलग करके कर रहे हैं, भले उनसे मासेस कम रिलेट कर रहे हैं, या कई बार हो जा रहा है कि वो लाइनअप में शायद थोड़ा सा रूम इधर उधर भी कर दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वुड यू लाइक गिव देम चांसेस, या फिर आप बोलो कि यार
रूम तुम थोड़ा सा अजीब कर दे रहे हो या ऑडियंस तुम्हारा सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जा रही है, तो फिर तो कैसा I think- मटेरियल है जिससे ऑफ पॉलिटिकल या इन जनरल जो थोड़ा सा मासेस रिलेट नहीं करते, या अगर कोई सैटरडे को सिर्फ एंजॉय करने आया है और वो कुछ ऐसे थॉटफुल बात बता दे, लोग बोले क्या यार बट बयान मॉरली कर रहा ठीक है वो बात। हाँ मॉरली ठीक है ऑब्वियसली, या मतलब इट्स जस्ट कि थोड़ा सा बाकी और कॉमिक्स के अगेंस्ट थोड़ा सा अलग का ऐसा कुछ कर दे रहा थोड़ा है। ऑफ बीट ह्यूमर है, लेकिन मॉरली ठीक है सब, कोई गलत बात मॉरली तो ज्ञान जो दी ऑब्वियसली है थोड़ी सी, हाँ मतलब थोड़ी सी ज्ञान जो दी है बस। ऑडियंस सैटरडे को उस मूड में नहीं है कि मैं सैटरडे 11 बजे बैठ के ऐसे लंबे प्रेमिस सुनो। मॉरल एथिक्स पे बात करूं, मैं अपना फन करने आया हूं, तो ऐसे लाइक वुड यू गिव देम लाइक स्टिल गिव देम चांसेस, या यू लाइक कि भाई थोड़ा सा क्लब का सोच लेते हैं अभी। भाई मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ चांस देने वाली बात है। आ ही जाते हैं कॉमिक, जो एक टोन के कॉमिक होते हैं, तो उस दिन अच्छा करें ना करें वो आ ही रहे होते हैं बाद में। जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को और कई लोगों को ऐसे थिएटर पे हुआ है कभी ऐसे, तो रिकॉर्डिंग हुई हो चाहे कुछ हुआ हो, मतलब वो भले शो अच्छा भी गया हो, पर क्योंकि थोड़ा सा वो टॉपिक एजी था, तो सुरेंद्र या कोई बाहर से ऐसे आपको अलग से थोड़ा सा आइडिया जाके कि भाई ये सब मत किया कर, इसमें ना थोड़ा सा कुछ वो नहीं, तो आई थिंक उनका भी मतलब क्लब का थोड़ा सा उनका सेल्फिश वो मतलब होगा, बट वो अप्रिशिएट नहीं करते ये सारी चीज़ें। वो बहुत सारे क्लब चले, मैं लखनऊ में भी किया, तब भी बहुत सारे लोग ने मेरे को ऐसे बोला, या और भी कॉमिक्स को ऐसे बोला कि यार ये सब चीज़ें मत किया कर, अवॉइड किया कर, फालतू में कोई हंसता भी नहीं है और तू भाई ऑल द मोर रीजंस टू डू इट आई थिंक। भाई आप ऐसे सोचोगे कि ये जलता है मेरे से। नहीं, चलाने वाले भी तो बहुत लोगों टाइम से से ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ये तो मैं बंद तो नहीं करता, मैं बस उनका भी समझ में आता है थोड़ा कि तुम्हारा क्लब टूटेगा, वो तो 5 मिनट करने आया है। नहीं मतलब वो उनकी चॉइस तो क्या है, मतलब ऐसे पर कॉमिक्स चला रहे हैं ना ज्यादातर क्लब, तो हाँ, तो यही मुश्किल है मुझे थोड़ा इसलिए वो लगता है कि टूटने वाला, तो कॉमिक्स का मुझे लगता है कि आप एज अ कॉमिक एज एन तुम आर्टिस्ट लिबर्टी नहीं दोगे तो फिर दूसरे की आर्टिस्टिक फ्रीडम छीन रहे हो, और ये तो है कि अगर कोई कॉमिक चला रहा है क्लब तो ज्यादा लिबर्टी होती है एज कम्पेयर टू समवन जिसको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि बस अच्छा शो दे दे और वो सब, फिर वो बिजनेस ही है। हाँ तो ये तो मैंने कॉमिक्स के मुंह से ही सुनी ना ये बातें, मेरे को भी बोला है, राधे को भी बोला है, बहुत और कॉमिक्स को भी बोला होगा ऑब्वियसली। वो भी मतलब मेरे को लगता है फिर वो वही नॉर्मल इंसान है जो वैसे बोलने में डर रहे हैं और बस वो क्लब रन कर रहे हैं, तो सेम फियर ही है उनके अंदर भी कि जब ना, तो अब वो सेम ही कॉमिक होंगे जो अपने स्टैंड अप में भी कभी स्टैंड नहीं लेते होंगे, मतलब इस वाले तो बिहेवियर से तुम्हें उसके नेचर और उसकी कॉमेडी का नेचर भी पता पड़ जाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मना करे और वहां जाके कहे कि नहीं मैं क्रांतिकारी बात करूंगा। एक ही चीज से समझ आ जाएगा, एक लाइन अपने एक ही क्रांतिकारी होगा। और वो हेडलाइन करेगा। उसे भगा दिया मैंने। भाई और किसी को कुछ आखिरी में कहना हो तो दो शब्द कह दे, फिर बंद करते हैं, हमारा कैमरा पर्सन थोड़ा थक गया मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। ओह भाई इससे लेब्रॉन भाई की एक बात याद आई। क्या कहते थे लेब्रॉन भाई? और पहले उनकी कास्ट बता। जेम्स थी भाई उनकी कास्ट। सर जेम्स की तो जेम्स तो भाई जाट वाट रहते हैं। चलो मैं एंड कर देते हैं। थैंक यू। साइमन शुड गो।